चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं भी बातचीत नहीं हो रही। अदम एतमाद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ हॉटलाइन स्टैब्लिश नहीं हो रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं, राबिता किया गया तो ज़रूर बात करेंगे। सियासी लोगों को मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पर फिर तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा मिले तो वफादारी, कोई और मिले तो मंजूर नज़र। ऐसा नहीं है, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की मुलाकात पर एतराज़ नहीं उठाया। की ज़ाती काविश है, ये कोई पार्टी का बाकायदा अमल नहीं है। जी रोकेंगे नहीं, अगर कोई बात कर सकता है जमहूरियत की, आइन की, तो ज़रूर करे। हम कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे, हम कोई डील करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। हम बात करेंगे सिर्फ आइन की, कानून की, जमहूरियत की, शफाफ इलेक्शन की। तहरीक इंसाफ का आज़म स्वाति की मुज़ाकरात की कोशिशों से लाताल्लुकी का इजहार। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, आज़म स्वाति ज़ाती हैसियत में मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें रोक भी नहीं रहे। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, चोर दरवाजे से हुकूमत में नहीं आना चाहते, कोई बात कर सकता है तो ज़रूर करे। हुकूमत ने नए मिसाक जमहूरियत की तजवीज़ दे दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई जब तक उलझी रहेगी मुल्क को भी उलझाए रखेगी। ये जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, इनको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट से बात करके मसाइल हल नहीं होंगे, सियासी क़यादत मिलेगी तो मसाइल हल होंगे। मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने के लिए एक और मिसाक जमहूरियत करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर भिजवा दिए। तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल 28 अरब डॉलर पाकिस्तान आए। सबसे ज़्यादा रकूम सऊदी अरब, यूएई, बरतानिया और अमेरिका से भेजी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, पूरी कौम को अपने मेहनतकश ओवरसीज़ पर फ़ख्र है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आज खिताब करेंगे। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। सेक्रेटरी SIFC की शुरका को ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से इलेक्शन के मसाइल पर बात करें। दोहरी शहरियत वालों के इलेक्शन लड़ने पर असम्बली में बहस की जा सकती है। शदीद गर्मी से बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी। महकमा तालीम ने कहा, तलबा और अमले के लिए पीने के ठंडे पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ज़्यादा गर्मी में बैरूनी सरगर्मियाँ कम की जाएँ। तलबा और अमले को हीट स्ट्रोक की अलामात और एहतियाती तदाबीर से आगाह करने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसा करेगी। फरियाल तालपुर ने कहा, जलसा नेहरू के मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम होगा। जलसे में हैदराबाद डिवीजन के अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर पीटीआई में लड़ाई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दावतनामे से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहा, दावत मिलती तो ज़रूर शिरकत करता। आतिफ खान की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुझे पता चला कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा को भी दावतनामा भेजा गया। स्पीकर ने आमिर डोगर के जरिए दावतनामा भिजवाया। अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी वफ़द के एजाज़ में तकरीब में पीटीआई को ना बुलाने का दावा दुरुस्त नहीं। पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली ने तकरीब में शिरकत की। अमरीकी मिशन ने कांग्रेस वफ़द और किसी सियासी जमात के दरमियान अलग मुलाकातें नहीं कराई। Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here. Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे।
इक्तिसादी ताउन तंजीम के वफ्द का शाही किले का दौरा। वफ्द को खुसूसी रिक्शों पर किले के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। वफ्द की शीश महल में सकाफती प्रोग्राम में भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने इक्तिसादी ताउन तंजीम के सफ़ीरों के एजाज़ में इशाइया भी दिया। लाहौर की रिवायती खानों से तवाज़ो। वफ्द ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, पाकिस्तानी मईशत पर अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल की बरामदात पर थोड़ा असर आ सकता है, लेकिन तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब है। रवा माली साल के अख्तिताम तक मुआशी नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मुआशी नमू 4.2% तक हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दरखास्तों में सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। दलाइल में उठाए गए नुकात पर गौर करने की ज़रूरत है। ऑफिस की जानिब से दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया गया है। दरखास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने का मामला 17 अप्रैल को आइंदा समाअत पर सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत की अपीलें 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ निपटा दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, तमाम मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अदालती हुक्म में इस हवाले से वजाहत भी करेंगे। मुल्जिमान को फर्द जुर्म समेत तमाम दस्तावेजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अदालत की 9 मई के तमाम मुकदमा जुमेरात को भी मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस की नामजदगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सदारत करेंगे। 2 मई को भी जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। विफाकी हुकूमत रवा साल गंदम नहीं खरीदेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, IMF मुआहदे पर अमलदारी के बायस गंदम नहीं खरीदी जाएगी। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदम दरामद या बरामद का फैसला किया जाएगा। प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले अफराद का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के पोर्टल के बायस बर वक्त रकम मुंतकिली का अमल मुकम्मल न हो सका। रह जाने वाले 77,000 में से 10,000 अफराद का कोटा मंजूर हो गया। बाकी 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें की जा रही हैं। फराइज़ की अंजामदही में गफलत और इख्तियारात से तजावुज़। इस्लामाबाद पुलिस के 15 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। एहलकारों के खिलाफ SP की सरबराही में महकमाना इंक्वायरी अमल में लाई गई। कसूरवार पाए जाने वाले पर सजाएं सुनाई गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से ईरान और तुर्की के सफ़ीरों की मुलाकातें। अदालती इश्तराक बढ़ाने, अदलिया में डिजिटल तब्दीली और AI इंज़माम के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने दोनों सफ़ीरों को यादगारी तोहफ़े भी पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास में गर्मा गर्मी। सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और ANP रुकन में तल्ख कलामी। अपोजिशन लीडर ने मामला रफा दफा कराया। कहा, बेशतर अरकान को पता ही नहीं बिल में क्या है। नए और पुराने बिल का मुआजना करेंगे। पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी ने कहा, मौजूदा शक्ल में बिल नाकाबिल कबूल है। जमात इस्लामी ने भी सवालात उठा दिए। कहा, बिल की ड्राफ्टिंग कहाँ हुई, कानून किसने बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। 22,000 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। हर नया घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में करके दिखाया। प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से NFC अवार्ड पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। कहा, कबायली इलाकों के सूबे में इंतज़ाम किया गया, लेकिन माली इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ। आबादी के तनासब से NFC में सूबे का हिस्सा तकरीबन 20% बनता है।
जम अजला के फंड्स की फराहमी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। कराची के इलाके टीपू सुल्तान सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से 10 साला बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने लूटमार के बाद फरार होते हुए फायरिंग की। कराची के इलाके रिंचोड़ लाइन में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस एहलकार को कत्ल करके सरकारी असलहा भी साथ ले गए।